एक समय की बात है। एक गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसके घर से थोड़ी दूर पर साफ पानी की एक नदी बहती थी। भूरा रोज अपने घर के कामों के लिए उस नदी से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता था। उन दोनों घड़े में से एक में छोटा सा छेद था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते भूरा के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच जाता था। ऐसा चलते हुए लगभग साल भर हो गया था। इधर जो घड़ा सही सलामत था, उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता था। और वो इस बात का एहसास फूटे घड़े को हमेशा करवाता रहता था। बेचारा फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और मरे मालिक की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने भूरा से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? भूरा ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले साल मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से आपकी मेहनत बेकार होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। भूरा को घड़े की बात सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, आज तुम एक काम करना, जब मैं नदी से पानी भरकर वापस आ रहा होऊंगा, तब तुम रास्ते में पड़ने वाली फूलों की बगियों की तरफ देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो फिर मायूस हो गया और भूरा से क्षमा मांगने लगा। भूरा बोले, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया, लेकिन शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा। ये जितने भी फूल आज तुमने रास्ते में पड़ने वाली बगीचों में देखा है, वो सब बस तुम्हारी वजह से थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। रास्ते में जिस तरफ तुम्हारा पानी गिरता था, उस तरफ मैंने रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे। आज देखो, तुमने उस पूरे रास्ते को कितना खूबसूरत बना दिया है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें बाकी सबसे अलग रखती है। उस भूरा की तरह हमें भी हर किसी को वैसे ही स्वीकारना चाहिए जैसे कि वो है। हमें सबकी इच्छाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमें सबकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे, तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा।